आज की हेडिंग हम लोगों की है भौतिक गुण के आधार पर रस हो चुका है रासायनिक। हम लोगों का आज पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक गुण के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर। एक तरफ लिखेंगे धातु और दूसरे तरफ लिखेंगे अधातु। चलो लल्ला बताना जरा ध्यान से एक एक बात को। हो गया? पहली कंडीशन समझते हैं जी। जो धातुएं होती हैं, दो धातु को आपस में कभी मिलता हुआ देखे हो कि नहीं? दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता तो क्या बनता है? 8वीं क्लास में पढ़े होगे जी, मिश्र धातु। जब दो या दो से अधिक अधातुओं को आपस में मिलाते हैं तो एक अलग धातु का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? हमें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो पीतल। पीतल देखे हो नहीं देखे हो जी? ये पीतल क्या कोई मेटल थी पहले से? नहीं, इसे बनाई जाती है। किससे किससे बनाई जाती है? तो बनाई जाती है कॉपर से। कॉपर 80% होता है और प्लस क्या इसमें मिला दिया जाता है? जिंक मिला दिया जाता है 20%। कितना? 20% जिंक मिलाया जाता है। तो किसका निर्माण होता है? पीतल का। अगर सेम ऐसे ही बात करें हम लोग रोल गोल्ड जो डुप्लीकेट सोना मार्केट में बिकता है, ठीक है।
शायद वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हमें। तुम लोग उतारो, हम रिपीट कर देते हैं। भौतिक गुण के आधार पर अंतर हो चुका था, आज हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर अंतर पढ़ रहे थे। तो रासायनिक गुण के आधार पर धातु अलग और अधातु अलग हमने लिखाया है। धातु वाले पॉइंट में हमने ये बताया कि जब दो या दो से अधिक धातुओं के एक निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं तो एक अलग धातु बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, रोल्ड गोल्ड, गन मेटल, बेल मेटल आदि, कांसा आदि। यानी कि यह कहने का आशय है कि जब धातुओं को अलग अलग मात्रा में हम मिलाते हैं, अलग अलग मात्रा में निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो एक अलग धातु प्राप्त हो जाती है, जिसे हमें मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। अब यही प्रक्रिया हम लोग किसमें पढ़ेंगे, अधातु में जानेंगे। तो अधातु के साथ क्या होता है, तो दो या दो से अधिक अधातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर कोई मिश्र धातु प्राप्त नहीं होती। देखो इस वाले कॉलम में, अभी नहीं लिखे पूरा एग्जांपल, फास्ट लिखो बच्चा। बोले देखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक दो या दो से अधिक अधातुओं को मिलाने पर, दो या दो से अधिक अधातुओं को मिलाने पर कोई मिश्र धातु का निर्माण नहीं होता। दो या दो से अधिक अधातुओं को मिलाने पर कोई मिश्र धातु का निर्माण नहीं होता। कोई मिश्र धातु का निर्माण नहीं होता। हो गया जी। अब आगे बढ़ेंगे लल्ला। यह सारी क्रिया क्या मनुष्य कर सकता है क्या स्वतः? कभी नहीं। यह अपने आप होने वाली क्रिया है, इसलिए रासायनिक गुण के अंतर्गत आती है। पॉइंट नंबर सेकंड, एक बात बताना जी, जब धातु को वायु या नमी के संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है, जंग लग जाता है। जिस क्रिया को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, संक्षारण। इसी लेसन में लास्ट में पढ़ना हम लोगों को है कि किस प्रकार से संक्षारण होता है, संक्षारित हो जाती है। कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल हो जो वायु और नमी के संपर्क में अगर आती है तो वह धीरे धीरे क्या होती है, संक्षारित, यानी जंग लग जाती है। जैसे वहां पे लोहे का दिख रहा होगा रखा हुआ, क्या पहले लोहा ऐसा था ब्राउन कलर का? नहीं, यह पहले किसी अन्य कलर का रहा होगा, रंग का, स्लेटी रंग का रहा होगा, जो हवा के लगातार धीरे धीरे संपर्क में आते आते किस रंग का हो गया, ब्राउन रंग का। और धीरे धीरे ये संपर्क में आएगा, धीरे धीरे क्षय होकर खत्म हो जाएगा, झड़कर होल बन जाएंगे, खत्म, टूटने फूटने नरम हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा आसानी से। तो क्या यह जंग लगने की प्रक्रिया क्या मनुष्य पकड़ पकड़ के लगाता है क्या ऑक्सीजन को या जल को? ऐसा तो है नहीं। तो यह क्रिया स्वतः होती है। तो क्या कहा जाएगा यहां पर इस वाले पॉइंट में, कहेंगे धातुओं को वायु और नमी के संपर्क में रखने पर या आने पर धातुएं स्वतः क्या होती हैं, संक्षारित हो जाती है, अर्थात जंग लग जाता है। लेकिन कुछ धातुएं जो होती है ना, बहुत ही मंद गति से संक्षारित होती हैं। जिस प्रकार लोहे पर जंग लगता है, क्या उस प्रकार से एल्यूमिनियम पर जंग लगता हुआ देखिए हो? लोहे के जंग का मतलब समझ में आ रहा है कि लोहे पर पपड़ी टाइप का जंग लग जाता है। जब लोहे पर जंग लगता है तो पहले ब्राउन रंग का आता है हल्का, फिर थोड़ा सा ज्यादा गहरा ब्राउन रंग का जाता है, फिर धीरे धीरे पपड़ी बन जाता है, उखड़ने लगता है, वहां से टूटने लगता है। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा जंग की क्रिया तुम एल्यूमिनियम के ऊपर देखे हो? क्या यह जंग की प्रक्रिया सोने के ऊपर देखे हो? सोना, तो सोचो सोना भी अगर वैसे ही जैसे लोहा जंग पकड़ता है, सोना चांदी वैसे जंग पकड़ने लगे तो कोई सोना चांदी खरीदे ही ना, क्योंकि लगातार वो भीगता रहेगा भैया। कान में पहने हो, अगर हाथों में पहना, कोई अंगूठी पहना है तो लगातार भीगना है। पता चले कि सोना किसी दिन क्षय होकर खत्म होकर गिर गया कहीं, लाखों का नुकसान। तो क्या होता है, क्या उस पर जंग नहीं लगता है? क्या सोना चांदी एल्यूमिनियम पर जंग नहीं लगता है? बताओ जी, लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है, लगता है जंग। लेकिन उस पर जंग अलग रंग का होता है, ब्लैक रंग का होता है, काले रंग का। इसलिए सोना और चांदी और एल्यूमिनियम धीरे धीरे अपनी चमक क्या कर देते हैं, खो देते हैं, मटमैला हो जाते हैं। तो सोनार के पास जाते हैं लोग उसको साफ करवाने के लिए। जब सोना ज्यादा गंदा हो जाता है तो पहनते पहनते गंदा हो गया, पहनते पहनते गंदा नहीं हुआ वो, बल्कि धीरे धीरे वो पानी और नमक और संपर्क में धीरे धीरे वायु के आते थे, धीरे धीरे संचारित होता है। काफी लंबा समय लगता है, वर्षों का समय लग जाता है।
और जब वो जंग लगता है तो फिर ले जाते हैं सोनार के पास, और सोनार के पास ले जाते नाइट्रिक एसिड में धुल देता है, सारा का सारा जंग गायब। लेकिन जो जंग लगा है वह सोने का AU2O3 होता है, गोल्ड ऑक्साइड होता है जो ब्लैक रंग का होता है। तो सोनार भी जब उस नाइट्रिक एसिड में धुलता है तो गोल्ड ऑक्साइड उसमें घुल जाता है, और बाद में धीरे से कुछ सोना भी उसमें से क्या हो जाता है, क्योंकि गोल्ड ऑक्साइड भी अगर लोहा खर्च हो रहा है, जो लोहे का जंग आ रहा है तो लोहे में से निकल कर गिर रहा है ना, तो वैसे ही जो गोल्ड ऑक्साइड निकल रहा है वो सोने का ही तो होगा। तो बाद में इसको सिंथेसाइज करके उसमें से गोल्ड क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो किसी एक आदमी से सोना साफ करने से इतना नहीं निकल जाएगा, अरे 100-150 आदमियों का सोना आया साफ किया तब जाकर 1-2 ग्राम निकलेगा, तो निकलेगा सोना उसके पास। मामला समझ में आया? तो ये है तरीका संचारण का। लगता है सब पर जंग, लेकिन कुछ में दिख जाता है, कुछ पर नहीं दिखता। स्टील पर नहीं दिखता है, लेकिन स्टील भी धुंधला पड़ जाता है, टीन पर ब्राउन रंग का आ जाता है। तो धातुएं जंग के बाद रंग बदलती हैं, तो किस रंग की होती है, ऐसा क्यों होता है, वो आवर्त सारणी जैसे हमने बताया था, आवर्त सारणी में, वो आवर्त सारणी में बताया जाएगा रंग बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है ना? चलो जी लिखा जाए इसमें। धातुओं को धातुओं को वायु तथा नमी के संपर्क में रखने पर, धातुओं को वायु तथा नमी के संपर्क में रखने पर, नमी के संपर्क में रखने पर धातुओं को वायु तथा नमी के संपर्क में रखने पर वे धीरे धीरे संक्षारित हो जाती हैं, वे धीरे धीरे संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारित अगर नहीं समझा तो कोष्टक में संक्षारित के आगे कोष्टक में लिख लेना जंग। वे धीरे धीरे संक्षारित हो जाती हैं, वे धीरे धीरे क्या जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। हो गया? इतना मामला क्लियर हुआ जी? संचार का मतलब जंग लगाना। सोने चांदी गोल्ड और एल्यूमिनियम पर धीरे धीरे बहुत ही मंद क्रिया से जंग लगता है, इसलिए वो ब्लैक रंग का होता है। बाद में लोहा बहुत तेजी से संचारित होता है, लोहा हो गया, टीन हो गया, बहुत तीव्र गति से संचारित होने वाले धातु है। क्या अधातु होगी? कहीं ऑक्सीजन में आज तक मूर्छा पकड़ा हुआ देखे हो? प्रेशर देखे तो है, कोहरा लग जाता है। तो कोहरा जो लगता है वो मूर्छा नहीं है, वो जो जल की वाष्प की बूंदे वो संघनित हो जाती हैं, और संघनित होकर क्या दिखता है हमको, कोहरा दिखता है। ये मत कहना कि जाड़े में कोहरा मूर्छा पकड़ लेता है जो हवा है, तो मूर्छा नहीं है, वो कोहरा है। ठीक है? क्या इस समय दिखाई देगा? नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन को आज तक देखे हो? चलो ऑक्सीजन पर नहीं समझ में आ रहा है, ये मान लो कि अधातु है, हालांकि यौगिक है। ठीक, क्या प्लास्टिक ऊपर कभी आज तक जंग लगता हुआ देखे हो लल्ला? हजारों साल तक दबा रहे, जंग नहीं लगे। रबड़ हो, क्या लगेगा जंग कभी? कभी नहीं लग सकता है। तो अधातुएं जितनी भी हैं वो असंक्षारित नहीं होती हैं। सड़ भले जाएंगी कुछ, प्लास्टिक तो सड़ेगा भी नहीं, सड़ भले भी जाएं लेकिन वो कभी संक्षारित नहीं होंगी। मामला समझ में आ गया? लिखो, अधातुएं, अधातुएं, और इसमें इस वाले कलम में, अधातुएं वायु तथा नमी की उपस्थिति में संक्षारित नहीं होती। अधातुएं वायु तथा नमी की उपस्थिति में संक्षारित नहीं होती। राख को मूर्छा पकड़ा हुआ देखे हो कभी भैया? अधातुएं वायु तथा नमी की उपस्थिति में संक्षारित नहीं होती। कभी आज तक राखी को मूर्छा पकड़े हुए देखे हो? राख को, राख कार्बन है टोटल, राख टोटल क्या है, कार्बन है। क्या कार्बन में कभी मूर्छा पकड़ा है देखे हो? नहीं पकड़ सकता भैया, जंग लगे नहीं सकता। तो अधातु में कभी संचारित नहीं होती है। तीसरा पॉइंट जाना जाएगा, क्या है लल्ला तीसरा पॉइंट? तीसरे पॉइंट में यह कहा जाएगा, हेडिंग ही दोनों की दोहराई जाएगी, जो परिभाषा थी दोनों की उसी को बात यहां पे कहेंगे। धातुएं प्रायः क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धनी आदमी जिसके पास मारे पैसा है वो कैसे अपने आप को दिखाएगा, खरीदारी करेगा, पैसा देगा, ले पकड़ पैसा जो 500 रुपए खा पी के लिए,
तो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। ठीक वैसे ही धातुएं भी अपने आप का इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके क्या बनाती हैं, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्वतः त्यागती हैं, न कि कोई उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो धातु स्वतः इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और त्याग कर धन आयन बनाएगी। जैसे सोडियम मेटल हुआ, यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na पर क्या बनेगा, प्लस, और E पर क्या बनेगा, माइनस। ये भैया E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों में पैसा चलता है, रुपया, और इन लोगों में क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। जैसे भारत में रुपया चलता है और अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे इसमें मान लेना कि इनका ये पैसा है। अब पैसा तुमने दिया तो तुम प्लस कराओगे ना, 4 लोगों को कहते फिर फलाने हम कल पैसा दे ले रहे, 10 रुपये मांग ले रहे, पार्टी खिला दिए तो किसी दिन ले जाकर छोला का प्रिंस का एक दिन छोला खिले ले रहे, 4 जानी के बता दोगे, यानी अपने आप को क्या साबित करोगे, धनी। कुछ दान करके अपने आप को धनी साबित करना धातुओं का लक्षण है, इलेक्ट्रॉन दान करके। मैग्नीशियम की हम बात करते लल्ला, तो मैग्नीशियम ने भी स्वतः इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो Mg पर कितना प्लस आ जाएगा, 2 प्लस। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लिया। तो सिंपल सी बात है वही कि धातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। और धातु क्या करेगी, जस्ट इसका उल्टा। और धातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लेकर, अब तुम पैसा लोगे यदि उधार तो क्या कहलाओगे, ऋणी ना, कर्जदार। अगर किसी से उधार पैसा लिए तो उसके ऋणी कहलाओगे, कर्जदार कहलाओगे। तो अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को क्या बनाती हैं, ऋण आयन बनाती। यही तो है प्रक्रिया। देखो नाइट्रोजन पे क्या हो गया, 3 माइनस, ऑक्सीजन पे कितना माइनस, 2। तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और यह इलेक्ट्रॉन देती हैं। परिभाषा ही लिखना है दोनों में, चलो लिखा जा धातु वाले में। देखो धातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, धातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं। धातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं। धन आयन बनाती हैं धन आयन धातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। मामला समझ में आया। अधातु में लिखो भैया, अधातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अधातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऋण आयन बनाती हैं। मामला समझ में आया। दोनों का एग्जाम्पल उतारो लल्ला, एग्जाम्पल उतारो। अब अगला नंबर क्या आएगा, सबको पता है कि धातुएं काफी पावरफुल होती हैं। कुछ धातुओं में ताकत होती है क्या करने की, दूसरों को विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण करने का। कुछ लोगों में पावर होता है तो ट्रेन में जाते हैं तो सीट खाली करवा लेते हैं जबरदस्ती, 4 बैठे रहेंगे जगह ना, अगर वैसा आदमी आ गया तो कहेगा 6 को बैठेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। अगर 3 बैठे, अगर पावरफुल आदमी नहीं आएगा, कमजोर आदमी गया, बोले भैया थोड़ा खसक जा, तो बोले कहां जगह, कहां बैठवा। तो कहने का आशय क्या है कि जो धातुएं होती हैं, सक्रिय धातुएं, अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करती हैं, विस्थापित। याद करो हमने एक श्रेणी बनाया था, ठीक है ना, इसी लेसन में आएगा, आगे आएगा चलकर भी। वह ली क बा सर का ना मंग अल मन जन कर के फे कब को नी सन ले, और ऊपर पटना आगरा हंगरी कुह पब, ये है जी। तो जो ऊपर वाला वो नीचे वाले को अपने भगा सकता है, ताकतवर है। लेकिन हम बात यहां तक केवल कर रहे हैं, यहां तक ऊपर की, नीचे वालों की नहीं। देख रहे हो गोल्ड और सिल्वर कितना कम सक्रिय है, इसलिए बहुत ही मंद गति से ये सभी के सभी जंग लगते हैं। कॉपर के वायर भी बहुत मंद गति से जंग पकड़ता है, इसी वजह से, क्योंकि ये क्रियाशीलता इनकी बहुत ही क्या होती है, कम होती है। अब बात करें इस हाइड्रोजन से ऊपर की, तो हाइड्रोजन से ऊपर की इन सभी धातुओं को सक्रिय धातु कहेंगे। कौन सी धातु कहेंगे, सक्रिय धातु कहेंगे। सक्रिय धातुएं
किसी भी अम्ल से यदि क्रिया करेंगी, जैसे बच्चा यहां पर देखो, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की क्रिया HCl से कराए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अम्ल से इस हाइड्रोजन को यह सोडियम क्या करेगा, विस्थापित करके खुद का स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। यहां से हाइड्रोजन को भगाया, हाइड्रोजन बाहर निकला, तो सर जी H लिखे ना, H2 क्यों लिख रहे हैं? याद करो, मैंने पहले लेसन बताया था कि हम परमाणु नहीं किस रूप में लिखते हैं, अणु के रूप में लिखते हैं किसी भी गैस को, तो अणु के रूप में लिख दिया गया जी। विस्थापित बैलेंस किया जाएगा अनुमान विधि से, दो लगा देंगे, दो लगा देंगे, दो लगा देंगे, सारा कुछ बराबर। देखो सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 हो गया। एक और देखते हैं, जिंक है सर जी, जिंक क्रिया H2SO4 से करा दे हम, तो Zn जाएगा, H2 को हटाएगा, ZnSO4 और प्लस H2। क्यों हटाया, जरा गौर करो, हाइड्रोजन यहां पर है, सोडियम इस स्थान पर है, तो सोडियम सक्रिय है, हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। जिंक यहां है, हाइड्रोजन इस जगह है, तो जिंक सक्रिय हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटाएगा। और यही दोनों नहीं, इसके ऊपर की सारी धातुएं इन दोनों अम्लों से हाइड्रोजन को क्या कर सकती हैं, विस्थापित कर सकती। तो सिंपल सी बात है, इस वाले पॉइंट में लिखा जाएगा कि जो सक्रिय धातुएं होती हैं वे अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, लेकिन क्या अधातु कर पाएगी? अधातुएं जैसे ऑक्सीजन की क्रिया यदि हम कराएं किसके साथ, HCl के साथ, तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। N2 की कराएं क्रिया H2SO4 के साथ, तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। तो जितनी धातुएं होती हैं सक्रिय, वे सभी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, लेकिन अधातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। बातें समझ में आ गई? चलो लिखा जाए फटाफट, लास्ट टॉपिक है यह इसका। देखो जी, अधातु नहीं सॉरी धातुएं, धातु वाले कलम में, धातुएं अम्ल से क्रिया करके, सक्रिय धातुएं अम्ल से क्रिया करके, सक्रिय धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। सक्रिय धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। मामला समझ में इतना आया लल्ला? किसी को समस्या तो नहीं है बातें समझने में? नहीं होनी चाहिए। और धातु वाले कलम में लिखो, और धातु वाले कलम में, अधातुएं, अधातुएं अम्ल से क्रिया करके, अधातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को, अधातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। हो गया? चलो ये दोनों एग्जांपल लिख डालो दोनों के नीचे।